नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपका एक बार दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं स्ट्रैडल स्ट्रेटजी की। इससे पहले हमने बात करी थी लॉन्ग स्ट्रैडल की, आज हम बात करेंगे स्ट्रैडल की। एक बार दोबारा से दोस्तों थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि स्ट्रैडल आखिर होता क्या है। स्ट्रैडल में दोस्तों हम जो है साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ जो है बाइंग करते हैं, या तो एक साथ बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे पुट ऑप्शन की या कॉल ऑप्शन की, या तो दोनों पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों की बाइंग करेंगे या पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन दोनों की सेलिंग करेंगे। अगर हमने एट द मनी का कॉल और पुट दोनों हम बाय करके चल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। अगर दोनों को शॉर्ट करके चल रहे हैं यानी कि सेल करके चल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल। और ये जो हम पुट और कॉल खरीदते हैं ये सेम अंडरलाइन एसेट का, मान लिया अगर हम निफ्टी का करें तो दोनों निफ्टी के लेंगे, कॉल भी पुट भी, और सेम स्ट्राइक प्राइस के लेंगे और सेम एक्सपायरी के लेंगे। और दोस्तों अब समझते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रैडल दोस्तों दो तरीके के, लॉन्ग स्ट्रैडल मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में। दोनों में क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल में हम साइमल्टेनियसली हमने कॉल और पुट ऑप्शन क्या करा था, बाय करा था, और शॉर्ट स्ट्रैडल में हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन की सेलिंग करने वाले हैं, जो कि सेम अंडरलाइंग एसेट्स का होगा। मान लिया अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो दोनों कॉल और पुट दोनों निफ्टी की ही सेल करेंगे, अगर बैंक निफ्टी करें तो बैंक निफ्टी में करेंगे, और दोस्तों सेम एक्सपायरी का करेंगे और सेम स्ट्राइक प्राइस का करेंगे। स्ट्राइक प्राइस भी सेम होगी और सेम एक्सपायरी की होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या करा हमने कि एटीएम की कॉल और पुट दोनों को क्या करना है, हमें सेल कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब स्ट्रैडल का हम इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों, लॉन्ग स्ट्रैडल जो हम बताएं जिसमें हम बाइंग करते हैं वो हम जब करते हैं जब हमें लगता है कि अभी मार्केट में कोई एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, किसी भी साइड आइदर साइड में कोई बड़ा मूव आने वाला है, तब हम लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं। ये जनरली जैसे कोई इलेक्शन का रिजल्ट है दोस्तों, जैसा अब आने वाला है तो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हैं, या बजट वाले दिन हम लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हैं, या इस तरह का कोई बड़ा इवेंट है जिस दिन हमें पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, कोई बड़ा मूव जरूर आएगा ही आएगा, तब हम लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हैं। और जब हमें लगता है कि मार्केट अभी आने वाले कुछ दिनों तक एक रेंज में ही रहने वाला है, कोई बड़ा मूव मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है, तब हम दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल बना के चलेंगे। जब मार्केट हमें न्यूट्रल दिखाई देता है कि कोई बड़ा इवेंट फ्यूचर्स में नहीं है और मार्केट लगभग इन्हीं रेंज में 100-150 पॉइंट के बीच में ही मार्केट घूमने वाला है, तो हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों समझते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल को और डिटेल में आगे। हम लोग एग्जांपल लेते हैं दोस्तों निफ्टी का। मान लेते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है इस टाइम वो 22,527 रुपये पे है, तो हमारा एट द मनी क्या होगा, 22,500 होगा। तो हम 22,500 की कॉल मान लिया कि वो 90 रुपये की सेल करी है हमने, और 22,500 का पुट हमने 82 रुपये में सेल किया। तो टोटल जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ दोस्तों वो हुआ है 172। यानी कि हमने क्या करा, हमने एटीएम का कॉल और पुट, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों हमने सेल कर दी 22,500 के। ठीक है दोस्तों, जो पे ऑफ ग्राफ निकल के आएगा इसका वो इस तरीके का आता है, जिसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो है हमारा मैक्स प्रॉफिट, और लॉस दोस्तों इसमें अनलिमिटेड होता है। ये दो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं इसमें, एक ये है और एक ये है। अगर मार्केट इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, और अगर इस पॉइंट से नीचे की साइड में इस पॉइंट से और नीचे निकल जाएगा तो भी हमें लॉस रहेगा। और जब तक मार्केट इन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट के बीच में रहेगा तब तक हमारी ट्रेड प्लस में रहेगी, हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। दो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं दोस्तों, एक होता है कॉल साइड का ब्रेक इवन पॉइंट जिसकी होती है कि स्ट्राइक प्राइस प्लस टोटल प्रीमियम। टोटल प्रीमियम हमने कितना रिसीव करा था, 172 करा था, तो होगा 22,500 प्लस 172 तो 22,672 ये हो गया हमारा कॉल साइड का ब्रेक इवन पॉइंट। अब 22,672 के अगर ऊपर मार्केट जा रहा है तब हमारी ट्रेड आएगी लॉस में, और पुट साइड का ब्रेक इवन पॉइंट होगा दोस्तों 22,500 माइनस 172 22,338, और इसके नीचे अगर मार्केट जाना होगा तो फिर हम लॉस में रहेंगे। और जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में रहेगा, इस रेंज में रहेगा 22,328 से लेके और 22,672 के बीच में रहेगा, हमारी ट्रेड दोस्तों प्रॉफिटेबल रहेगी। और इसीलिए हमने बताया भी था कि हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ ही दोस्तों तब करते हैं जब हमें लगता है कि बड़ा मूव नहीं आएगा, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा। इन दोस्तों आपने देखा होगा कि ये लगभग जो है 300-325 पॉइंट की रेंज है। जब तक मार्केट इस बीच में रहेगा हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे और हमें थीटा डीके की वजह से प्रॉफिट होता रहेगा।
और दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की बात कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी में। जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो तो वही है जो हमने मैक्सिमम प्रीमियम हमने रिसीव करा है। अगर मैं एक लॉट की बात करूँ 50 में, निफ्टी में लॉट साइज 50 का होता है तो 170-20 ये हमारा मैक्स प्रॉफिट आएगा। और मैक्सिमम लॉस दोस्तों इसमें अनलिमिटेड होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।